नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। यूएससीआईआरएफ मौजूदा समय में एकमात्र ऐसी संस्था है जो सीएए के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार झटका देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में यूएससीआईआरएफ ने सीएए को लेकर मोदी सरकार को फिर से बेनकाब किया। आपको बता दें कि दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका ने भारत में मुस्लिमों के उत्पीड़न और बयानबाजी से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें देखी, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अमेरिकी राजदूत सैम ब्राउनबैक ने कहा कि भारत में हो रहे धार्मिक भेदभाव के लिए मोदी सरकार की नीतियों के अलावा सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचना की वजह से भी भारत में मुस्लिमों के खिलाफ दुर्भावना बढ़ी है। सैम ब्राउनबैक ने कहा कि हमने भारत में कोविड-19 को लेकर खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी और उत्पीड़न से जुड़ी खबरें सुनी। अमेरिकी आयोग ने कहा कि भारत में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने का आरोप लगाकर मुस्लिमों पर हमले किए गए। यूएससीआईआरएफ ने कहा कि भारत में सीएए लागू होने के बाद से कोरोना की तबाही तक हर कदम पर दलितों और मुसलमानों को धार्मिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। संस्था ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में किसी खास जाति संप्रदाय के लोगों के साथ इस तरह का अन्याय यह साफ इशारा करता है कि देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यूएससीआईआरएफ ने कहा कि अगर भारत के लोग सीएए से बहुत ज्यादा खुश रहते तो फिर देश की सड़कों पर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। संस्था ने हालांकि राजरत्न अंबेडकर का नाम नहीं लिया, लेकिन यूएससीआईआरएफ ने इशारों में कह दिया कि सीएए के खिलाफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर ने सीएए को बैन कराने के लिए विश्वव्यापी प्रदर्शन किया है और यह उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि यूएससीआईआरएफ सीएए के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रामक है। यानी कि जिस कानून के खिलाफ देश और विदेश दोनों जगह प्रदर्शन हो रहे हों, उस पर सरकार को एक बार जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं जिस तरह से कोरोना के नाम पर भाजपा के द्वारा देश के मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, वह भी यूएससीआईआरएफ को रास नहीं आया। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यूएससीआईआरएफ ने सीएए और लॉकडाउन में मुस्लिमों पर अत्याचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को बेनकाब कर विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है और अब सरकार को देश में हो रहे धार्मिक बंटवारे पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।